मैं हूं डैनियल खान और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल मिशन। थोड़ा बिजी होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसकी माफ़ी चाहते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। जहां जहां हम वीडियो में इंडिया का नाम ले रहे हैं वहां वहां आप सिर्फ आज का इंडिया ना समझें, बल्कि पुराना इंडिया समझें, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल थे। अब क्योंकि हमारा एजुकेशन का टॉपिक चल रहा है तो फिर मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई भी थी। एक तो ये कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो हमारी लर्निंग को इजी बनाती है और हमें नॉलेज, वैल्यूज, बिलीव्स, स्किल्स और हैबिट्स वगैरह देती है। कोई डिस्कशन करना, ट्रेनिंग देना, कहानी सुनाना, पढ़ाना, ये सब इसी के मेथड्स हैं। दूसरा ये कि मैकॉले ने हमारी इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि ये एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए कुछ फायदे का बाइस है या हमें कुछ फायदा दे रहा है, क्योंकि उसने साफ लिख दिया कि ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हम इंडियंस का ब्रेन वॉश करने के लिए है, हमारा कल्चर और हमारी स्पिरिचुअलिटी खत्म करने के लिए है। और ये बात तो सिर्फ मेरी इन वीडियोस में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में याद रखिएगा। आप जो भी कुछ करें उस काम के दोनों पहलुओं पर नजर डालें। यानी अगर सिर्फ आपको एक काम के एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं तो ये नहीं कि उस काम के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, उसमें नुकसान भी हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर सिर्फ आपके सामने किसी काम के डिसएडवांटेजेस हैं तो ये नहीं कि सिर्फ उसमें बुराई ही बुराई है, उसके फायदे भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें तस्वीर के दोनों पहलुओं पर नजर डालना चाहिए। अब हम इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और डीप से जानते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाना है। ये जो लिमिटेड सोच के पपेट टाइप्स लोग होते हैं वही समाज में इस तरह से रहते हैं जैसे उनसे ज्यादा एजुकेटेड बंदा कोई है ही नहीं, क्योंकि वो खुद इस एजुकेशन सिस्टम के शिकार हैं तो दूसरों को भी शिकार बनाते हैं। वो दूसरों को भी यही राय देते हैं। अब अगर उनसे पूछा जाए कि कॉन्वेंट स्कूल में ही क्यों पढ़ाएं तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी होते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को अच्छे एडिकेट्स मिलते हैं, वो अच्छी इंग्लिश बोलेगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होगी और न जाने क्या क्या। लेकिन मैं फिर उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इस कॉन्वेंट का मीनिंग क्या है? ये जो वर्ड है कॉन्वेंट, इसका मतलब क्या है? आप कॉन्वेंट स्कूल में तो पढ़ते हैं लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि कॉन्वेंट क्या है और कहाँ से आया है, और ना ही आपके टीचर्स ने कभी आपको बताने का कष्ट करा। कॉन्वेंट स्कूल्स में अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो वहाँ आपको कुछ लोग मिलेंगे जिनमें से किसी को फादर, किसी को ब्रदर, किसी को सिस्टर या किसी को मदर कहा जाता है। अगर ये चार ना भी मिले तो कम से कम आजकल एक फादर कहा जाने वाला शख्स जरूर मिलेगा। ये समझाने के लिए मैं आपको लावारिस बच्चों के बारे में बताता हूँ। कई लोग जो मूवीज देखते हैं, न्यूज़पेपर्स या कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये जरूर पता चला होगा कि किस तरह कोई माँ या बाप अपने बच्चे को किसी जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। कोई कूड़े के डब्बे में, कोई बहती नदी में, कोई अनाथालय के बाहर लगे झूले में डाल जाते हैं। ऐसे ही बरसों पहले यूरोप में भी होता था, बल्कि मैं कहूँगा इससे कई गुना बढ़कर होता था। वहाँ कपल्स के एंजॉय में रुकावट ना आए इसलिए अपने बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा देते थे। यूरोप में इसी तरह कपल्स सो कॉल्ड एंजॉय करते और इस एंजॉय से होने वाले बच्चे को वो बाहर फेंक आते। अब उन बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तब वहां की गवर्नमेंट ने उन लावारिस बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संस्था बनाई जिसे नाम दिया गया कॉन्वेंट। अब आया आप लोगों की समझ में कि कॉन्वेंट स्कूल में मदर, फादर और ब्रदर, सिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके रियल पेरेंट्स का पता ही नहीं होता था, इसलिए कॉन्वेंट में लावारिस बच्चों के टीचर्स को उनके रिलेशन से याद दिलवाया जाता था। अब हम आते हैं इंडिया की तरफ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो अब जब उन लोगों का यहाँ रहना सहना होता था तो उनको कॉन्वेंट की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि वो अपने बच्चे को बाहर फेंक दिया करते थे। तो इंडिया में कॉन्वेंट बनाए गए, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश लोगों के बच्चों के लिए। अब जब इंडियंस उन ब्रिटिश बच्चों को उन कॉन्वेंट में बन ढन के जाता हुआ देखते तो कभी कभी उनका भी दिल ललचाता था। जैसे आजकल गरीब लोग दूसरे के बच्चों को कॉन्वेंट में जाता हुआ देखकर अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाना चाहते हैं कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों को यहाँ भेजें। लेकिन उनको क्या पता कि ये क्या जगह है, क्यों बनाई गई है। अब इधर मैकॉले के माइंड में हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने की बात आ गई, तो उसने कलकत्ता में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला। अब स्कूल तो खोल लिया लेकिन उसमें कोई पढ़ने नहीं जाता था।
क्योंकि इंडियंस के पास गुरुकुल्स और मदरसे पहले से ही थे। गुरुकुल्स को तो उन्होंने बिल्कुल खत्म ही करवा दिया। अब रही बात मदरसों की, तो उनको खत्म करना या वहाँ की नॉलेज को खत्म करना नियर टू इम्पॉसिबल था और लोगों को उनका कल्चर और स्पिरिचुअलिटी वहीं से मिला करती थी। तो उन्होंने यहाँ एक और काम अंजाम दिया। मदरसों में जो पढ़ाने वाले स्कॉलर्स थे उनके माइंड कंट्रोलिंग की गई। उनमें से कई को खरीद लिया गया, जिसके जरिए मदरसों की कल्चर और स्पिरिचुअल नॉलेज को इस अंदाज से बदला कि लोगों की समझ में भी नहीं आया। चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस के बारे में हम आपको माइंड कंट्रोलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वाले पार्ट में बताएंगे। फिलहाल इधर आते हैं। कोलकाता के इस कॉन्वेंट स्कूल में इंडियंस भी जा सकते थे, लेकिन जैसा हर दौर में सच बोलने वाला होता है, तो उस दौर में भी था। लोगों को कॉन्वेंट की सच्चाई पता लग गई, तो इंडियंस ने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में जाने से रोक दिया। अब जब मैकॉले को इस बात का पता लगा, तो उसने एक रूल बनवाया, जो इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हैं या जो ब्रिटिशर्स के वहां काम करते हैं, उनको अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजना जरूरी है। अगर नहीं भेजेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब मरता क्या ना करता, लोगों ने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजना शुरू कर दिया। अब जो हिंदू थे उनको हिंदी और संस्कृत के साथ इंग्लिश पढ़ाई जाती, और जो मुस्लिम थे उनको उर्दू और अरेबिक के साथ इंग्लिश पढ़ाई जाती। अब नई चीज थी, लोगों को मजा आने लगा पढ़ने में, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वहां जाकर हमारे बच्चों के बिलीव्स से खेला जा रहा है, उनके कल्चर से खेला जा रहा है, उनकी स्पिरिचुअलिटी से खेला जा रहा है। और आज हाल यह है कि इंडिया में शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहां कॉन्वेंट स्कूल्स ना हो। पहले बच्चा सुबह उठकर एक खुदा की इबादत करता था, अब अनजाने में इंग्लिश में उनके खुदा को पूछता है। अंदर ही अंदर सबके बिलीव्स बदले जा रहे थे, जिसका अंजाम आज हमें देखने को मिल भी रहा है। आज हम लोग अपने रिलीजन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, और किस किस तरह से हमारे कल्चर पर हमला किया गया और किया जा रहा है, इस बात को ना जाने हम कब समझेंगे। आज कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें बहुत नॉलेज मिल गई है, लेकिन हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जिसने अपने कल्चर को छोड़कर एक नया अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कल्चर अपना रखा है। पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, सोने में, उठने में, यहाँ तक कि आज जिसके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है उसको छोटी सोच का समझा जाता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजते हैं, क्या उन्हें कॉन्वेंट का मतलब पता है? अगर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सोचें, समझें और अपना ख्याल रखें। आप देख रहे थे माइंड कंट्रोलिंग बाय सैटन। यूट्यूब पर हमारा चैनल स्पिरिचुअल मिशन को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में एक बेल आइकन बना हुआ है, एक घंटी बनी हुई है, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी आगे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।